नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव जो है कल यानी 19 अगस्त को पटना की सड़कों पर दिखाई देंगे। राजभवन मार्च करने वाले हैं। सिवान में जिस तरीके से प्रदर्शनकारी छात्रों पर AK-47 से गोली चली, उसी के एवज में जो है तेजस्वी यादव का ये विशाल राजभवन मार्च होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि लालू यादव यानी उनके पिता ने आह्वान कर दिया है बिहार की जनता से कि तेजस्वी यादव की मदद करें, यानी कि इस राजभवन मार्च में जनता को भी शामिल होने के लिए कह रहे हैं लालू यादव। आखिर क्या नौबत आ पड़ी कि लालू यादव को जनता से ये अपील करनी पड़ी है? क्या आरजेडी कमजोर हो रही है? क्या यही प्रमुख वजह है? इसी पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम बनाई है, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। उस टीम में जो है अब विनोद तावड़े को अहम जिम्मेदारी मिली है। यूपी चुनाव के लिए उन्हें प्रभारी बना दिया गया है। आखिर विनोद तावड़े में क्या ऐसा दिखा भाजपा को जो चुनाव प्रभारी वो बनाए गए हैं? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज आर्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं दिव्या सर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लालू यादव की, जो उन्होंने अपील की है। क्या तेजस्वी यादव से जनता नहीं संभल पा रही है, या फिर तेजस्वी जो अपील कर रहे हैं जनता से वो जनता को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लालू यादव को आगे आना पड़ा है? देखिए, राजद कमजोर हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। हालांकि उसके वोटर इंटैक्ट है, एकजुट है। ऐसा नहीं है, विधानसभा चुनाव में यह देखने को भी मिला। 1,80,90,00,000 वोट उसके खाते में गया। तो यह है कि उसका वोटर है उसके साथ, 23% जो है ना उसका उसके साथ। बावजूद इसके जिस तरह से तेजस्वी यादव है ना, न पार्टी पर ध्यान देते हैं, न संगठन पर ध्यान देते हैं, और न ही जो है कोई जमीनी कार्यक्रम करते हैं। सिर्फ जो है एक कुछ दिनों के लिए पटना में रहते हैं, उसके बाद या तो दिल्ली अगोर लेते हैं या विदेश घूमने चले जाते हैं। चाहे वह विधानसभा का सत्र हो या फिर कोई कार्यक्रम हो या आंदोलन हो। छात्रों के आंदोलन के समय भी वह पटना में नहीं रहे, दिल्ली में भी उनकी उपस्थिति नहीं देखी गई। तो इससे पार्टी के अंदर कहीं न कहीं यह संदेश जा रहा है कि तेजस्वी यादव को पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। वह अब जो है मौज मस्ती के लिए सिर्फ पटना आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं। ऐसा भी जो है इनके विरोधी दल पर आरोप भी लगाते हैं। वह तो हो गया प्रवासी, वह सिर्फ आते हैं कुछ दिनों के लिए, नहीं तो ट्वीट करके जो है समस्याओं पर अपना अपना विचार रखते हैं। ये चीज चल रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव को भी आभास हुआ जब बुजुर्ग नेताओं ने उदय नारायण चौधरी वगैरह जो है यह कहे, तब उदय नारायण चौधरी और बुजुर्ग नेताओं ने पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें कहा था ना जमीन पर उतरिए, लोगों के बीच में जाइए, तभी पार्टी की जो है सभी लोग आह्वान कर रहे हैं तेजस्वी को, सभी लोग समझा रहे हैं कि पार्टी के जमीन पर उतरिए, बिहार के लोगों से मिलिए जुलिए। तब जो है ना तेजस्वी यादव तब भी इनकी निंदा नहीं टूटी। और जब जिस समय यह राजद की बैठक में इस तरह की का सुझाव बुजुर्गों नेताओं द्वारा तेजस्वी को दिया जा रहा था, वह अवसर था राजद के स्थापना दिवस का। याद है ना, समय से पहले ही मना लिए थे, एक ही अति को जनवरी को मना लिए थे ना। तो उसके बाद ही चले गए विदेश, आनंद फानंद, मतलब ज्ञान नहीं दिए। लेकिन उनको एहसास हुआ जब आए छात्र आंदोलन में, इस तरह से जो है विपक्षी पार्टियां या सत्ता दल के लोग तो थे भयभीत कि आंदोलन का क्या रूपरेखा होगी, लेकिन विपक्ष के जो पार्टी थे उन्होंने इसका लाभ उठाया, खास करके प्रशांत किशोर ने। तो इसलिए तेजस्वी ने भी प्रोग्राम बना दिया कि सिवान में जो गोलीकांड हुआ, AK-47 से गोलियां चलाई गई, उसको लेकर वह मुद्दा बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है ना, बिहार
सरकार ने अपना पक्ष रखा कि गोली तो चली लेकिन उससे कोई घायल नहीं हुआ, अपना पक्ष रखा। गोली सरकार ने स्वीकारा कि सीवान में गोली चली लेकिन कोई घायल उससे नहीं हुआ। तो हवाई फायर किया गया था AK-47 से। चलिए ये सब बात हो गई। अब तेजस्वी को लग रहा है किसी मुद्दे को उछाल दें और इसको लेकर अगर हम बिहार में सशक्त आंदोलन करें तो मेरे साथ मतलब मेरी पार्टी के साथ लोगों का फिर से जुड़ाव होगा और पार्टी की जो स्थिति वह मजबूत होगी। उन्होंने ऐलान कर दिया। कल उनका जो है विधानसभा राजभवन घेराव भी है और इसमें लोग जुटे हैं, इसलिए लालू प्रसाद खुद अपील की। उन्होंने ट्विटर पर एक्स पर जाकर कहा, लोगों से अपील की बड़ी संख्या में जुटिए, छात्रों के की समस्याओं पर यह सरकार ध्यान नहीं दे रही है, अपराध नहीं रोक रही है, गोली चलवा रही है, तो गोली लाठी की सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी। उन्होंने अपील की। अब देखना है कि इस अपील का कितना असर होता है। लालू प्रसाद बहुत दिनों के बाद मतलब जो है आगे आए हैं और आगे आकर जो है अपने मतदाताओं से या अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ जुटिए। इसका मतलब है कि राजद को अपनी शक्ति दिखानी है और इसके लिए लालू प्रसाद भी आगे आ गए। जब तक शक्ति नहीं दिखाइएगा तब तक आपकी मजबूती का आकलन कैसे होगा कि आप कितने मजबूत है। धीरे धीरे जो अफवाह फैल रही है कि पार्टी जो है कमजोर होते जा रही है, लोग इसको छोड़कर जा रहे हैं, इनके कैडर वोटर वगैरह भी टूट रहे हैं, तो इसीलिए लालू प्रसाद जी आगे आए। सर ऐसा नहीं लगता है कि तेजस्वी यादव जितना उनको राजनीति को समय देना चाहिए अभी, उससे ज्यादा वो परिवार को समय दे रहे हैं, यानी कि उनकी पत्नी जो है, उनके जो 2 बच्चे हैं, उसको ज्यादा समय दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और जितना उनको राजनीति में भी समय देने की जरूरत थी वो विदेश घूम रहे हैं, बाहर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। जब जो मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष है, उस नाते भी उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए था, लेकिन वो मुद्दा इतना समय बीतने के बाद अब वो मुद्दा उठा रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी एक तरीके से मुझे लगता है कि कुछ रणनीति और राजनीति दोनों हो सकती है, क्योंकि अब जो उनकी पार्टी से जो लोग जा रहे हैं अच्छे, तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ही इसके पीछे तो मंशा नहीं है। देखो एक बात तो है कि तेजस्वी की उदासीनता से जैसे ही रिजल्ट आया उसी दिन से वह जो है हतप्रभ हो गए नतीजे देखकर, उनमें घबराहट हो गई। हाँ। खुद को उन्होंने संभाला धीरे धीरे, लेकिन अभी भी जो है पार्टी को बचाने के लिए उनको लालू प्रसाद जी का सहारा लेना ही पड़ रहा है। इसीलिए लालू जी से ने भी आगे आकर अपील की। उनको यह समझ आ गई कि बगैर लालू जी के चेहरे का जो है ना राजद का कल्याण नहीं। तेजस्वी तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो पार्टी को संभाल लेंगे, तो अब क्या हो गया सर? देखो एक बात है कि आदमी की शक्ति की पहचान तब होती है जब मजबूत पहलवान के साथ उसकी भिड़ंत होती है ना। कहा जाता है ना, सिकिया पहलवान के साथ लड़ लिए तो पटक दिए और हम हो गए बड़ा पहलवान। वो स्थिति बिहार में तो है नहीं। इधर भाजपा भी मजबूत है, जदयू भी मजबूत है, तो इससे मुकाबला के लिए तो तेजस्वी को मजबूत होना होगा। मजबूत किसके आधार पर होंगे? पार्टी के आधार पर, जनता के बल पर और अपने वोटरों की ताकत पर। तो इसीलिए इन जो तमाम चीजें हैं इसको बरकरार रखने के लिए, उसमें जो है विश्वास पैदा करने के लिए तेजस्वी सड़क पर उतर रहे हैं। और इनकी अपील से कितनी भीड़ होगी, तब लग गया होगा अंदाज लालू प्रसाद जी को कि बहुत बड़ा भीड़ ही नहीं जुटा सकते हैं, तो खिल्ली उड़ जाएगी, पार्टी की जगहसाई हो जाएगी, है ना। इसीलिए उन्होंने अपील की और उनकी अपील पर यह संभावना है कि कल जो है राजभवन मार्च में लोग अच्छी संख्या में जुटे। विनोद तावड़े की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो आखिर उनमें क्या खास बात दिखी है? क्योंकि लगातार विनोद तावड़े को अहम जिम्मेदारी भाजपा की तरफ से मिलती रही है, चाहे वो बिहार चुनाव हो, यहाँ भी देखिए प्रमुखता से हुआ। विनोद तावड़े को कई राज्यों का बनाया गया था चुनाव प्रभारी, जिसमें बिहार भी था, और है कुर्मी जाति से, मराठा है, महाराष्ट्र कुर्मी है, तो उनको इसीलिए इसी तरह का जो है ना टास्क दिया जाता है। अभी आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होना है, वहाँ क्या अखिलेश यादव एक
बना लिया है गठबंधन लोकसभा चुनाव के समय ही, है ना। समीकरण बड़ा बढ़िया मजबूत समीकरण बनाया, पीडीए, पिछड़ा, दलित और अकलियत। तो पिछड़ा में हुआ यादव को नहीं रखते हैं, पिछड़ा में कुर्मी, लोधी, मतलब गैर यादव जातियों को ज्यादा रखे हुए। लोकसभा में उनका यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा, है ना। यादव 6 वो यादव को टिकट दिया और अन्य पिछड़ी जातियों को दिया, सवर्णों को दिया, है ना, दलितों को दिया। तो इसका नतीजा हुआ कि वह 37 सीट जीत गया। भाजपा 3 को सीट, 31 को सीट, 33 को सीट जीती, 33 सीट जीती। तो इसलिए जो है ना उसका प्रयोग करेंगे। तो भाजपा जो है कुर्मी नेता को प्रभारी बनाकर, चुनाव प्रभारी बनाकर कुर्मी में विश्वास पैदा किया। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी कुर्मी ही, और पार्टी में जो कुछ और जो रखा गया संगठन में, जो इस बार हुआ है पुनर्गठन, उसमें जो लोगों को रखा गया उसमें भी कुर्मी को महत्व दिया गया। लेकिन विनोद तावड़े एक तो अच्छे रणनीतिकार हैं, बिहार में भी उन्होंने सरकार बनवा दी, हरियाणा में उससे पहले हरियाणा में थे, वहां भी उन्होंने सरकार बनवा दी, फिर से दोबारा सरकार आई ना वैसैनी की सरकार। तो इसलिए इनको वहां रखा गया, क्योंकि इस बार यूपी में मुकाबला बहुत टफ है। जो वहां रणनीति से ही भाजपा चुनाव जीत सकती है, तो रणनीति बनाने में विनोद तावड़े माहिर है। इसीलिए इनका उपयोग तो जातीय समीकरण भी बैठा लिया मजबूत, और दूसरा जो है अच्छे रणनीतिकार। तो विनोद तावड़े को मतलब ये प्रमुख वजह है यूपी चुनाव का प्रभारी बनाने के लिए। तो यूपी चुनाव में क्या और भी चेहरों पर जो है दाव लगाया जाएगा, और भी जातियों से जो है? देखिए वो तो टिकट वितरण अब होगा, अब तो संगठन में भी रख दिया गया, संगठन में भी सभी जातियों को प्रमुखता दी गई, सवर्णों को भी वहां अहमियत मिली है, और पिछड़ी जातियों में जो है गैर यादव जातियों ज्यादा वहां दिया गया स्थान। हालांकि कुछ यादव लोग भी हैं, उनको भी रखा गया है पार्टी में, लेकिन गैर यादव जो पिछड़े हैं उनको ज्यादा अहमियत दी गई, इसलिए कि जो कोशिश है अखिलेश यादव की, और आजमाया हुआ जो उनका फार्मूला है, ऐसा नहीं है कि कोनो नया फार्मूला उनका है, लोकसभा चुनाव में आजमा चुके हैं। तो इसलिए भाजपा की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भाजपा आई सत्ता में तो उसका समीकरण था, पहले वहां का समीकरण था क्या, यादव प्लस मुस्लिम और दलित, ये समीकरण था, जिसके बदौलत मुलायम सिंह यादव भी राज करते थे और अखिलेश यादव भी 12 में जीते। उसी को तोड़े भाजपा ने, तोड़ी। वहां गैर यादव जितनी जातियां थी, लोधी वगैरह जो भी है, उन सबों को अपने साथ जोड़ा। हालांकि पहले भी कल्याण सिंह थे, वह भी इसी समीकरण पर वहां जो है मुख्यमंत्री बने थे, इसीलिए उसी समीकरण को फिर से जोड़ा गया और वह सरकार चली। 2017 में भी बनी भाजपा की सरकार, और 2022 में भी बनी, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव ने उसको तोड़ा, इसीलिए वह लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा दल उत्तर प्रदेश में बना। ये स्थिति है, और लोग अगर विधानसभा चुनाव में भी वही समीकरण रह गया तो भाजपा के लिए सिरदर्द होगा। इसीलिए सोच समझ कर खास करके कुर्मी नेताओं को ज्यादा वहां पर प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि कुर्मी वोटर वहां भी अच्छी संख्या में, खास करके पूर्वांचल का जो इलाका है, जो कंस्टिट्यूएंसी है, वहां कुर्मी का बोलबाला है, अच्छी संख्या में कुर्मी की सीट है, इसीलिए जो है भाजपा ने इसको जोड़ा। चलिए विनोद तावड़े को चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो विनोद तावड़े अब क्या कमाल दिखाएंगे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो वो तस्वीरें भी साफ होगी। तो फिलहाल जो है न्यूज हाट की टीम भी उत्तर प्रदेश में है और अभी से वहां मुआयना कर रही है कि किस तरह की तस्वीर वहां बन रही है, वहां के लोगों की पसंद आखिर कौन है, योगी आदित्यनाथ से कितनी खुश है जनता। इन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं। इसके साथ ही साथ कल जिस तरीके से विशाल राजभवन मार्च होगा आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव सड़क पर उतरेंगे, लालू यादव ने अपील की है, अब उस अपील का कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।